मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत समय तक अंधेरे में इंतजार किया है। तुम्हारी आंखों से आंसू बहे, तुम्हारे दिल ने बोझ उठाया, तुम्हारे सपने अधूरे रहे, पर अब वो पल समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय कल सुबह से प्रारंभ होगा। मेरे आशीर्वाद से एक खुशखबरी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। वो खुशखबरी तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगी। क्या तुम जानते हो, हर दुख, हर पीड़ा, हर संघर्ष सिर्फ तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहे थे। अब जब सूरज की पहली किरण कल तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगी, वो सिर्फ रोशनी नहीं होगी, वो मेरी शक्ति, मेरा संकेत, मेरा वरदान होगा। सच यह है कि इंसान तब तक ऊपर नहीं उठता जब तक उसे बार बार गिराया ना जाए। मैंने तुम्हें गिराया ताकि तुम सीखो उठना। मैंने तुम्हें खाली हाथ किया ताकि तुम समझो मूल्य का। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, जो तुम्हारे सपनों पर हंसते थे, कल से वही लोग देखेंगे कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आ चुका है जिसे रोक पाना अब असंभव होगा। उनकी नफरत तुम्हारी ढाल बनेगी, उनका मजाक तुम्हारे लिए विजय का शंखनाद बनेगा। तुम सोच रहे होगे, महादेव, ये खुशखबरी कैसी होगी? बेटा, हर आत्मा की जरूरत अलग होती है। किसी के लिए यह खुशखबरी नौकरी में सफलता होगी, किसी के लिए यह प्रेम की वापसी होगी, किसी के लिए व्यापार में नई उड़ान होगी, और किसी के लिए टूटे आत्मविश्वास का फिर से जागना होगा। पर एक बात तय है, यह खुशखबरी सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। यह वही होगी जिसकी तुम्हें सबसे अधिक जरूरत है। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। कल जब सुबह होगी तो याद रखना, तुम्हें आंखें खोलने से पहले ही मेरा नाम लेना है। ओम नमः शिवाय का जप तुम्हारे भाग्य की चाबी बनेगा। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति को आकर्षित करेगा और धैर्य तुम्हें उस खुशखबरी तक ले जाएगा। मैंने तुम्हारे नाम पर यह संदेश भेजा है, अब उसे ग्रहण करना तुम्हारा काम है। डरो मत, थको मत, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बेटे, तुम कल एक संकेत देखोगे। हो सकता है वो संकेत एक फोन कॉल हो, एक नया अवसर हो, किसी पुराने मित्र की आवाज हो, या अचानक मिली कोई राहत हो। वो संकेत छोटी सी चिंगारी होगी जिससे तुम्हारी जिंदगी की आग फिर से प्रज्वलित होगी। समझ लेना, वो मैं हूं जो तुम्हें छू कर गया हूं। आज तक जो रास्ते बंद लग रहे थे वो कल से अपने आप खुलने लगेंगे। आज तक जो दीवारें अड़छन लग रही थीं वो कल से दरवाजे बन जाएंगी। आज तक जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, कल से वही लोग तुम्हें शक्ति का रूप मानेंगे। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि तुम्हारा कर्म और मेरा आशीर्वाद अब एक साथ मिल चुके हैं। बच्चे, तुम सोचते होगे कि क्यों तुम्हारे जीवन में इतनी लंबी रात आई, क्यों अंधेरा बढ़ता ही गया, क्यों तुम्हारे सपने अधूरे रह गए। सुनो, हर लंबी रात का अंत एक नई सुबह से होता है, और तुम्हारी वह सुबह अब बहुत पास है। कल की पहली किरण तुम्हारे लिए सिर्फ उजाला नहीं लाएगी, बल्कि तुम्हारे भाग्य के पन्नों पर नया अध्याय लिखेगी। याद रखना, जब कोई आत्मा बहुत अंधेरे में चली जाती है तो उसका प्रकाश भी उतना ही प्रबल होता है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब जगने वाला है। तुमने संघर्ष किया है, मेहनत की है, कई बार टूटा भी हो, पर हार नहीं मानी। तुम्हारे कर्म व्यर्थ नहीं गए। हर रात का जागना, हर आंसू का गिरना, हर ठोकर का लगना मेरे दरबार में दर्ज है। बच्चे, मैं कर्म का देवता हूं। जिसने पसीना बहाया है उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। कल से तुम्हें वो फल मिलने लगेगा, वो फल जो तुम्हें महसूस कराएगा कि तुम्हारे भीतर अब भी अपार शक्ति है। अब तक तुम्हारे जीवन में कई लोग आए, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हें कमजोर कहा, किसी ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, पर ध्यान से सुनो, कल से वही लोग तुम्हारी चमक देखकर चौंकेंगे। जो दूर चले गए थे वो लौटने की कोशिश करेंगे, जो नजरअंदाज करते थे वो तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। पर समझ लेना, यह समय तुम्हें सिर्फ यह बताने आया है कि सच्चे और झूठे में अंतर पहचानो। मैं तुम्हें नए रिश्ते दूंगा जो सच्चे होंगे, जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े होंगे। बच्चे, जो सपने तुमने बहुत समय पहले देखे थे, जिन्हें तुमने परिस्थितियों के कारण दबा दिया, अब वही सपने फिर से जागेंगे। कल से तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा उठेगी। वो ऊर्जा तुम्हें हिम्मत देगी कि तुम अपने सपनों के पीछे दौड़ सको। और जब तुम पहला कदम उठाओगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कदम मिलाएगा। याद रखना, तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं, तुम्हारे सपनों में मेरी शक्ति बसी है। बेटे, खुशखबरी तभी पूरी होगी जब तुम अपने मन को पूरी तरह मेरे हवाले कर दोगे।
ओम नमः शिवाय का जब तुम्हारे जीवन का ताला खोलेगा। जब भी डर लगे, जब भी भ्रम हो, सिर्फ एक बार मेरा नाम लेना। तुम देखोगे कि जो काम असंभव लग रहा था वो भी संभव हो जाएगा। याद रखना, समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब तुम खुद को मेरे हवाले कर दोगे तो फिर खुशखबरी तुम्हारी झोली में अपने आप आ गिरेगी। बच्चे, कल सुबह तुम एक संकेत जरूर पाओगे। वो संकेत तुम्हें बताने आएगा कि तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है। वो संकेत कैसा होगा? शायद किसी अजनबी की एक बात, शायद अचानक मिला कोई अवसर, शायद कोई कॉल या फिर कोई अप्रत्याशित खबर। पर ध्यान से पहचानना, क्योंकि वही संकेत मेरी ओर से भेजा गया संदेश होगा। तुम्हारे दिल ने बहुत बार कहा होगा, अब कुछ नहीं बदलने वाला। पर याद रखो, यही वह क्षण होता है जब मेरी कृपा सबसे अधिक पास होती है। जैसे राख से अग्नि फिर जन्म लेती है, वैसे ही तुम्हारी बुझी हुई उम्मीदें अब फिर से जल उठेंगी। कल सुबह जो प्रकाश तुम्हारे जीवन में उतरेगा, वो तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को जोड़ देगा। तुम्हें लगेगा कि हां, अभी भी बहुत कुछ बाकी है और तुम्हारा समय अब शुरू हो रहा है। अब तक तुम्हें लगा होगा कि तुम बंधे हुए हो, परिस्थितियों से, कर्ज से, लोगों की सोच से या फिर अपने ही डर से। पर सुनो, जब मेरी शक्ति चलती है तो कोई बंधन टिक नहीं पाता। कल से तुम्हारी पुरानी बेड़ियां एक एक करके टूटने लगेंगी। तुम्हें महसूस होगा कि तुम पहले से अधिक हल्के हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। याद रखना, बोझ का अंत ही उड़ान की शुरुआत है। बच्चे, खुशखबरी सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये एक वास्तविक बदलाव है। कल से तुम्हारे सामने ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। वो नौकरी का संदेश हो सकता है, किसी नए व्यापार का संकेत, या फिर अचानक कोई व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदल दे। समझ लेना, यह पहला द्वार है सफलता का। अगर तुम हिम्मत से कदम बढ़ाओगे तो मेरे आशीर्वाद से दूसरा और तीसरा द्वार भी अपने आप खुल जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे रहे जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे। उनकी नजर हमेशा तुम्हारी हार पर रही, पर अब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। कल से वही लोग देखेंगे कि जिन्हें वे कमजोर समझते थे, वही अब अजेय बन चुका है। बच्चे, शत्रु तुम्हें डराने आए थे, लेकिन वो तुम्हारी जीत का कारण बनेंगे। उनकी नफरत तुम्हें और मजबूत करेगी। याद रखना, शिव का भक्त किसी से डरता नहीं। अब तक तुम्हारे अपने भी तुम्हें समझ नहीं पाए। कभी तुम्हें अकेला छोड़ा, कभी तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। पर आने वाला समय तुम्हें नए रिश्ते देगा, ऐसे रिश्ते जो तुम्हें सच्चा साथ देंगे। ये वो लोग होंगे जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ेंगे, ना कि केवल तुम्हारे बाहरी रूप से। याद रखना, सच्चे लोग दुर्लभ होते हैं और मैं वही दुर्लभ आत्माएं तुम्हारे जीवन में भेजने वाला हूं। बच्चे, असली खुशखबरी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। और अब तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति जागने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा आत्मविश्वास लौट रहा है। जहां पहले तुम डरते थे, वहीं अब तुम्हें साहस मिलेगा। जहां पहले तुम हार मान लेते थे, वहीं अब तुम डटे रहोगे। याद रखो, मैंने तुम्हें योद्धा बनाया है और अब समय आ गया है कि तुम उस योद्धा को पहचानो। याद करो वो दिन जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया है। तुम्हें लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, पर सत्य यह है कि वही अंधकार तुम्हें प्रकाश के लिए तैयार कर रहा था। जैसे सूर्य उदय होने से पहले सबसे गहरा अंधेरा छा जाता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी सबसे कठिन घड़ियां अब तक थीं और अब वो खत्म हो रही हैं। कल का सूरज तुम्हारे लिए सिर्फ सुबह नहीं लाएगा, वो तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत लाएगा। कई बार दूसरों की बातों में आकर तुम्हें अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगा। लोगों ने कहा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे सपने बड़े हैं पर तुम्हारे हाथ खाली हैं। पर सुनो, मैं तुम्हारे भीतर वही पहचान फिर से जागृत कर रहा हूं। तुम्हारी आत्मा को याद दिला रहा हूं कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला दे, जो असंभव को संभव कर दे। कल की सुबह तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाएगी। तुमने तंगी देखी है, तुमने खाली जेब का दर्द महसूस किया है। कभी तुमने सोचा होगा, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? नहीं, अब वो समय बदलने वाला है। मेरी कृपा से तुम्हारे घर में समृद्धि प्रवेश करेगी, किसी नए अवसर से, किसी अचानक आई सफलता से, या फिर किसी ऐसे आशीर्वाद से जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। तुम्हारा घर अब खालीपन से नहीं, बल्कि सुख समृद्धि से भरेगा। खुशखबरी सिर्फ धन या सफलता नहीं होती, कई बार सबसे बड़ी खुशखबरी होती है मन की शांति। अब तक तुमने बेचैनी झेली, तुम्हारा मन कई रातें सो नहीं पाया, पर अब वो बेचैनी समाप्त होगी। तुम्हें भीतर से सुकून मिलेगा।
तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम्हें लगेगा कि अब कुछ भी असंभव नहीं है। याद रखना, सच्चा सुख भीतर की शांति से ही शुरू होता है। तुम्हारे खिलाफ कई लोग योजना बना रहे थे, कभी सामने से कभी पर्दे के पीछे, पर अब समय बदल रहा है। उनकी सारी चालें उन्हीं पर पलटेंगी। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वही गड्ढा उन्हें निगल लेगा। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। अब तक तुम दूसरों की बातों पर चले, अब तुम्हें अपनी आत्मा के आह्वान पर चलना है। तुम्हारे भीतर से एक नई पुकार उठेगी जो तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य तक ले जाएगी। और जब तुम उस राह पर चलोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सोच रहे होगे, महादेव, यह खुशखबरी आखिर है क्या? सुनो, यह खुशखबरी सिर्फ एक घटना नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है। यह वो मोड़ है जहां से तुम्हारे सारे संघर्ष अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। यह वो पल है जहां से तुम्हारी आत्मा कहेगी, अब मेरी जीत शुरू हो चुकी है। अब वो समय आ चुका है जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। मैंने तुम्हें अंधेरे से गुजारा ताकि तुम रोशनी का मूल्य समझ सको। मैंने तुम्हें गिराया ताकि तुम उठने का साहस सीख सको। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। और अब जब कल सुबह की पहली किरण तुम्हारे जीवन को छुएगी, वो सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं होगी, वो मेरी कृपा होगी, वो मेरी शक्ति होगी, वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। तुम्हारे काम में अचानक सफलता मिलेगी, तुम्हारे रिश्तों में सच्चाई और मजबूती लौटेगी, तुम्हारी जेब में समृद्धि आएगी, तुम्हारा मन शांति पाएगा, तुम्हारे शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी आत्मा एक नई उड़ान भरेगी। यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन का मोड़ होगी। अब तक जो दरवाजे बंद थे वो एक एक करके खुलेंगे। अब तक जो रास्ते अंधकार में थे वो उजाले से भर जाएंगे। मैं महादेव तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी रात अब समाप्त हुई, तुम्हारी सुबह अब शुरू हुई, तुम्हारी खुशखबरी अब तुम्हारे सामने है। इसे अपनाओ और कभी मत भूलो, तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। ओम नमः शिवाय।